बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनएम डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। सानहा कहना की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भिजवा दी गई। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों के जाँ बहक होने वाले सानहा कहना की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ को भिजवा दी गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि छत पर ज्यादा मलबा डलने से छत गिरी। टीआर गार्डर की छत पर बच्चों की मौजूदगी में मट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदारी थी। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। माहिरीन की राय भी रिपोर्ट में शामिल कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे छत के नीचे मौजूद थे। खातून टीचर 34 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, लेकिन छत गिरने के वक्त 20 बच्चे हाजिर थे, जिनमें से 14 बच्चे जाँ बहक जबकि 6 जख्मी हुए हैं। सानहे की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की अमवात सर की हड्डियों पर ज्यादा चोटें आने से हुई हैं। ताहाल किसी मुतल्लिका सरकारी इदारे के किसी एहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक और इसके भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया जा चुका है। मरीम नवाज शरीफ को भिजवाई गई रिपोर्ट पर बारीक बीनी से गौर शुरू हो गया है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि शहर भर के ट्यूशन सेंटर्स को भी SOPs मुकम्मल करना होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चारों हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री के लिए इंटरव्यू कमेटियां तश्कील दे दी हैं। लामी के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज की तकर्री के लिए कायम इंटरव्यू कमेटी के चेयरमैन जस्टिस हसन अजहर रिजवी होंगे, जबकि सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए इंटरव्यू कमेटी के सरबराही जस्टिस आमिर फारूक करेंगे। लाहौर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंटरव्यू कमेटियों में जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस सरफराज टोगर, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, फारूक एच नाइक, अली जफर और एहसन बुन बतौर अरकान शामिल होंगे। सिंध हाई कोर्ट की कमेटी में जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस जफर अहमद राजपूत, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, फारूक एच नाइक, अली जफर और एहसन बुन शामिल होंगे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट की इंटरव्यू कमेटी में जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस मोहम्मद कामरान खान, मलखिल, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, फारूक एच नाइक, अली जफर और एहसन बुन बतौर अरकान फराइज अंजाम देंगे। लामी के मुताबिक ये कमेटियां मुतल्लिका हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तकर्री के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज और जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल करेंगे। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर शहीद खामनई की आखिरी रस्मात के बाद होगा। दफ्तर खारजा इरान अमेरिका मुज़ाकरात के सालिस पाकिस्तान और कतर ने कहा है कि अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरात कारों ने कतरी और पाकिस्तानी सासों से अलग अलग बातचीत की, जिसमें मुस्बत पेशरफ्त हुई और फ़रीक़ैन ने बातचीत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक कतरी और पाकिस्तानी सासों ने दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरात कारों के साथ अलग अलग मुलाकातें मुकम्मल की हैं, जिनमें इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। ये पेशरफ्त लीग सरबराही इजलास में होने वाली बातचीत की बुनियाद पर हुई है। दफ्तर खारजा के मुताबिक फ़रीक़ैन ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया कि आइंदा अरसे में मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा जाएगा, जबकि अगली मुलाकात साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर के तदफीन की तकरीबात के बाद जल्द अज जल्द मुनक़िद की जाएंगी। कतर की वज़ारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने एक्स पर बताया है कि अगली मुलाकात ईरान के साबिक़ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई की आखिरी रस्मात के बाद जल्द अज जल्द तय की जाएगी। ख्याल रहे कि आखिरी रस्मात हफ्ते के तेहरान में शुरू होने वाली है। तूफानी बारिशों से मुल्क भर में तबाही, 14 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। सवात में सैफुल्ला झील में कश्ती डूब गई, जिससे 6 सियाह दम तोड़ गए, लाशें निकाल ली गई। एक लापता खातून की तलाश जारी है। जाँ बहक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। अटक में दीवार और छत गिरने के वाक़यात में 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक और 5 जख्मी हो गए। लंडी कोतल में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए हैं। देरबाला में आसमानी बिजली गिरने से मदरसे की 20 तालबा जख्मी हो गई हैं। सोप में बारिश के दौरान छतें गिरने से खातून और 1 बच्चा जाँ बहक हो गए। गंजियाल कायदाबाद में आसमानी बिजली गिरने से शहरी दम तोड़ गया है। एबटाबाद में बरसाती नाले में गाड़ी बहने से 3 अफराद जख्मी हो गए। मर्दान में तूफानी बारिश से साइन बोर्ड और दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश हुई, ठंडी हवाओं का राज रहा। कई इलाकों में फेडर स्ट्रिप होने से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। बलाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। PCB का जद्दा में जदीद क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, PCB और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के दरमियान क्रिकेट के फ़रोग़ और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए गए हैं, जिसके तहत जद्दा में एक जदीद बैनुल-अक़वामी मयार का क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा। मुआहदे पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी और
चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने दस्तखत किए। MOU के मुताबिक दोनों इदारे क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, ऑपरेशनल मेयारात, इस्तेदाद कार में इजाफे और खेल के फ़रोग के मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सऊदी अरब में क्रिकेट की तरक्की में अपना किरदार अदा करने पर फ़ख्र महसूस करता है। इनका कहना था कि दोनों मालिक ऐसी शराकत दारी कायम कर रहे हैं जो न सिर्फ क्रिकेट के फ़रोग में मावन साबित होगी बल्कि पाक सऊदी ताल्लुकात को भी मज़ीद मजबूत बनाएगी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें NM डिजिटल न्यूज़।